आज जिस प्रॉपर्टी पे मैं मौजूद हूं ये सिर्फ ना रहने के लिए बेहतरीन है बल्कि आपकी शख्सियत की झलक भी बन सकते हैं। बेसिकली व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं डीएचए फेज 5 की प्राइम लोकेशन और मेरे नहीं ख्याल में इससे बेहतरीन और हॉट लोकेशन कोई हो सकती है। फेज 5 में फुल फर्निश्ड घर विद फुल बेसमेंट, 6 बेडरूम्स की अकोमोडेशन, सर्वेंट क्वार्टर 2 जो कि बेसमेंट में आपको मिलेंगे और डिमांडिंग प्राइस है इस घर की सिर्फ और सिर्फ 23.5 करोड़ रुपए। एंड ऑब्वियसली इट्स नेगोशिएबल, लेकिन जब आप मेरे से डील लेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि आपको कितना फायदा मैंने दिया है। व्यूअर्स, एक कंप्लीटली लग्जरियस किस्म का इसका फसाड डिज़ाइन किया गया है जो कि स्पेनिश डिज़ाइन पे है। इस घर को मिस आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस साहब ने इस घर को कंस्ट्रक्ट किया वो बेसिकली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से मार्केट में एक अपनी ही पहचान रखते हैं। 50x90 की डायमेंशंस, तकरीबन 7,500 स्क्वायर फीट से भी ऊपर का कवर्ड एरिया और लग्जरियसली डिजाइंड हाउस, और ऐसी जगह पे जहाँ पे ब्रांड न्यू घर आपको मिलता ही नहीं है, एक गनीमत से कम नहीं है। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये इसका लॉन एरिया है जहाँ पे फुट स्टेप्स को बनाया हुआ है और वेरी प्रैक्टिकल स्पेस है जहाँ पे सेपरेटली सिटिंग स्पेस है। यहाँ पे लॉन एरिया है, बहुत ही खूबसूरत प्लांटेशन की हुई है। एलिवेशन पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आप देखें काम किया हुआ है और टाइलिंग का बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है। कार पोर्च इतना है 3 से 4 गाड़ियाँ बहुत इजीली पार्क कर सकते हैं। और अगर आप इसकी ये फीचर वॉल देखें, इस जगह पे सिंथेटिक ग्रास का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे देखें बहुत ही खूबसूरत किस्म के स्पेस डिज़ाइन की हुई है। जब आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली टाइल और ये ट्रेवर्टीन का यूज़ किया हुआ है। कंप्लीट सिक्योर्ड हाउस है और आप देखें इलेक्ट्रिक फेंसिंग की हुई है और कैमरास को भी लगाया हुआ है। ये इस घर की मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हमने इस घर में एंटर होना है और जब आप एंटर होते हैं तो आपको एंटर करेगा बहुत ही लग्जरियस और बड़े साइज का रॉड आयरन का बना हुआ डोर। ये व्यूअर्स डोर है और जब आपने इस घर में एंटर होना है तो इसके हालात और जज्बात बदल जाते हैं। यार बल्कि मुझे कैमरा दिखाओ, मैं अपने व्यूअर्स को खुद इस घर का टूर करवाता हूँ यहाँ से। व्यूअर्स, मेक श्योर आपने जुड़े रहना है और इस घर की वीडियो का एक एक हिस्सा देखना है ताकि इस घर की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। अगर आप सबसे पहले देखें, इसकी डबल हाइटेड लॉबी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। स्पेनिश डिज़ाइन होने के साथ साथ इसमें बहुत सारा टच आपको मॉडर्निज्म का भी नजर आएगा। और ऊपर अगर आप सीलिंग पे देखें, बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन, ये राइट साइड पे बुक मैच टाइल का पैटर्न है। यहाँ से मैं आपको इस घर का टूर दूंगा। सबसे पहले पाउडर रूम में आप एंटर होंगे, सामने वैनिटी और ऊपर एलईडी मिरर। यहाँ लेफ्ट साइड पे होते ही नीचे आप देखेंगे ये है जी इसका कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड और ऊपर आप देखेंगे कंप्लीटली टाइल्स का काम किया हुआ है ऊपर तक। अगेन ये इसकी डबल हाइटेड लॉबी, सेंटर में बहुत ही खूबसूरत किस्म के ये डेकोर्स पड़े हुए हैं जो कि ऑब्वियसली आपकी इस रिसेप्शन लॉबी को एक अट्रैक्टिव तो सीन दे ही रहे हैं। ड्राइंग और डाइनिंग दोनों कंबाइंड है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत किस्म की इनका इंटीरियर डेकोर किया हुआ है और कलर पैलेटिंग व्यूज जो बेसिकली है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको करीब से ये दिखा रहा हूँ, ये आप चेक करें। अगर सबसे पहले इसकी डबल हाइटेड लॉबी की मैं आपको स्टोरी सुनाऊं तो आप ये देखें कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एरिया है। स्टेयर्स बहुत ही खूबसूरती से फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हैं और ऐसे ही बेसमेंट तक आपको एक्सेस दे रही हैं। सेंटर में ये जो टेबल मौजूद है, इसका जो कलर है और इसकी जो फिनिशिंग है वो देखिए कितनी टॉप नॉच और क्लासिक किस्म की बनाई हुई है। नीचे रग भी पड़ा हुआ है और फ्लोरिंग पे कंप्लीटली 3x6 की टाइलिंग है। और यहाँ से सामने स्पेस देख रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त किस्म की लुक आपको मिल रही है। एंड यहाँ पे कर्टन मौजूद है। कर्टन्स को आप साइड पे करते हैं तो ये डबल ग्लेज आपके पास विंडोज आ जाती हैं जहां से आप अपने लॉन का एरिया यानी कार पोर्च का एरिया भी देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे आते ही राइट साइड पे पाउडर रूम, नीचे फ्लोरिंग टाइल की, राइट साइड पे भी वॉल पे टाइलिंग है और सामने भी कंप्लीटली टाइलिंग है। ऊपर तक रूफ तक कंप्लीटली टाइलिंग की हुई है और ये सारी की सारी इंपोर्टेड फिक्सिंग है, कोई भी लोकल चीज यूज नहीं की हुई। ये राइट साइड पे व्यूअर्स इसका डाइनिंग है और ये है इसका ड्राइंग। डाइनिंग में एंट्रेंस स्लाइडिंग डोर से है, सॉलिड वुड की बनी हुई है। और एक चीज मैं रिपीट कर दूं कि इस पूरे घर में 9 फुट के दरवाजे हैं जो कि सारे सॉलिड वुड के बने हुए हैं। एंड ये इसके ड्राइंग रूम का सेटअप है जहां पे 10 से 12 लोगों का सिटिंग इजीली अरेंज किया जा सकता है। नीचे फ्लोरिंग कंप्लीटली वुडन की और ऊपर आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म का रग रखा हुआ है। इसका जो डेकोर है बहुत ही आलीशान किस्म का किया हुआ है। करीब से मैं आपको दिखाता हूं ताकि इस घर में की हुई डिटेलिंग मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूं। व्यूअर्स, ये था इसका ड्राइंग और ड्राइंग के बिल्कुल साथ ये इसका डाइनिंग का एरिया है जिसमें शैंडिलियर का साइज देखें, बहुत बड़े साइज का है। और इतने बड़े साइज का शैंडिलियर मैंने नॉर्मली 2 कनाल के घरों का जो डाइनिंग एरिया होता है उसमें लगे हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे 1 कनाल में आपको ये मिल रहा है। और डाइनिंग ये सारे के सारी कस्टम मेड टेबल है। नीचे आप देख लें ग्लोसी कलर और सारा ये जो काम आप देख रहे हैं ना वुडन का, व्यूअर्स ये सॉलिड वुड की बनी हुई चेयर्स हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव काम है। नॉर्मल फर्नीचर से इसको कंपेयर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ज्यादती होगी इस फर्नीचर के साथ। और ये कंसोल आप देख रहे हैं ग्लोसी सॉलिड वुड का ही बना हुआ,
और ये वॉल पे बुक मैच टाइल का बहुत ही खूबसूरत पैटर्न आपको नजर आ रहा है। वॉल पे कंप्लीटली बहुत ही लाइट कलर के जूट वॉलपेपर को लगाया हुआ है। ये मैं यहाँ से आपको करीबी से दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये जूट वॉलपेपर है। आगे चलते हैं और इसके फर्दर एरिया को देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज आप देखें कि इसका ड्राइंग डाइनिंग का एरिया ना बिल्कुल सेपरेट है। बेसिकली लॉबी एरिया में आते ही ड्राइंग डाइनिंग घर से बिल्कुल अलग हो जाता है और सामने वाले डोर से इस घर का फर्दर प्लान बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। यानी प्राइवेसी का भी इतना इशू नहीं है। लाउंज बिल्कुल एक साइड पे है और क्या ही खूबसूरत किस्म का इंटीरियर कर दिया है इस लाउंज में। ज्यादातर व्यूअर्स, क्योंकि हम लोगों का टाइम ही लाउंज में गुजरता है, फैमिली ने बैठना है तो यहीं बैठना है, शाम को सबने आना है तो यहीं पे बैठना है, और इसलिए आपको यहाँ पे स्पेस भी ज्यादा चाहिए और ऐसी चीज चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे दिल लगा रहे और बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यूज आपको मिलते रहे। अब जिस तरह आप कलर्स देख रहे हैं खूबसूरती से यूज किए हुए हैं और सारा डिजाइनर वर्क है। सामने काफी बड़े साइज की एलईडी है, 100 इंच की एलईडी है सैमसंग की, और टाइल्स देख सकते हैं आप इसकी मीडिया वॉल पे बुक मैच्ड है। सामने कंसोल पड़ा हुआ है। रग्स के साथ साथ जो इसका कर्टन है, इसका फैब्रिक भी बहुत ही सॉफ्ट है। और ये जो सोफाज हैं इनकी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से क्लोज करके लुक, इनकी फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। व्यूअर्स, ओवरऑल घर का डेकोर, घर का इंटीरियर परफेक्टली बैलेंस्ड है। कोई भी चीज़ आपको एग्जैजरेशन में नज़र नहीं आती है। एम्बियंस कलर का हर जगह डिफरेंट हो जाता है, बेडरूम से लेके किचन तक और ड्राइंग डाइनिंग ईच एंड एवरीथिंग। अब इस किचन की ही अगर हम बात कर लें तो सॉलिड वुड का बना हुआ किचन, जिसमें फ्लोरिंग आप देखें टाइल्स की, बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस वाइब्स मिलती हैं इस किचन में। राइट साइड पे 5 स्टोव बर्नर, बेसिकली ये चेक कर लें, ठीक है। और ऊपर किचन हुड लगा हुआ है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये हुड लगा हुआ है और ये जो स्पेस है आप देख सकते हैं, हॉट प्लेट रखी हुई है जो कि 5 बर्नर की स्पेस आपको देती है। सेंटर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म का सेंटर कंसोल है एंड यहाँ पे जब आप इस ड्रॉ को ओपन करते हैं तो आपके पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। इसी तरीके से खुले खुले किस्म के स्पेशियस यहाँ पे कैबिनेटरी स्पेस है। ये बिल्कुल सामने डिश वॉशर है जो कि एलजी कंपनी का लगा हुआ है और ऊपर आप देखें ग्री कंपनी का एसी। बेसिकली पूरे घर में ग्री कंपनी के रिवर्सिबल एसी हैं। वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है और ये है व्यूअर्स इसका सर्विस किचन, जिसमें कैबिनेटरी स्पेस भी एक अच्छे साइज की है, 5 स्टोव बर्नर है एंड ऊपर किचन हुड भी लगा हुआ है। व्यूअर्स, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इस किचन का फर्दर व्यू। जब आप इस किचन के यहाँ राइट साइड पे देखेंगे तो 2 डोर रेफ्रिजरेटर और बेकिंग और माइक्रोवेव ओवन और कैबिनेटरी स्पेस के साथ ओवरऑल फुली इक्विप्ड किचन है। किसी किस्म की इसमें कमी नहीं है। यहाँ पे भी आप अपनी क्रोकरी रख सकते हैं। स्लैब का बनाने के लिए ग्लास का यूज़ किया हुआ है। और यहाँ से अब हम चलते हैं फर्दर इसके प्लान की तरफ। लाउंज से बाहर आएंगे तो खूबसूरत प्लांटर रखा हुआ है। वॉल पे मिरर का बहुत ही खूबसूरती से काम किया हुआ है और नीचे कंसोल देख लें, ब्रास का काम है। और ऊपर आप देख लें बहुत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे टाइल का यूज़ करके इसको डेकोर किया हुआ है और डेकोर के आर्टिकल्स को रखा हुआ है। बिल्कुल सामने इसका मास्टर बेडरूम पहले आपको दिखाता हूँ, फिर ये इसका सेकंड बेडरूम दिखाऊंगा। मास्टर बेडरूम में फ्लोरिंग कंप्लीट वुडन की है व्यूअर्स। और जब आप इसकी बेड वॉल देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेलिंग नज़र आती है। वो इस वजह से क्योंकि इसमें सॉफ्ट कुशनिंग भी की हुई है और देखें ग्लास का काम भी किया हुआ है और साथ ही पीवीसी का काम भी किया हुआ है और पैनलिंग भी की गई है और काफ़ी लग्जरियस और बहुत ही प्राइम किस्म का आपको व्यू मिलता है इस बेडरूम का। और इस बेडरूम से जब आप ये सामने देख रहे हैं, सेपरेटली स्पेस डिज़ाइन की गई है। इसके यहाँ पे बनाव सिंगार के लिए ड्रेसिंग टेबल है, ऊपर मिरर है, बहुत ही खूबसूरत जगह चेयर को रखा हुआ है और ऊपर शैंडिलियर है, मिरर लगा हुआ है और इलेक्ट्रिक फायर प्लेस भी मौजूद है। ये बिल्कुल सामने इसकी मीडिया वॉल है जिसमें नीचे आप देख लें कंसोल है, ऊपर काफ़ी बड़े साइज़ की एलईडी लगी हुई है। सैमसंग की ओरिजिनल एलईडी है, मैं करीब से आपको दिखा रहा हूँ। और इसकी भी मीडिया वॉल पर डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, पीवीसी के साथ मिरर और सॉफ्ट कुशनिंग एंड ये ग्री का एसी बिल्कुल सामने मौजूद है। बैक साइड पे स्पेशियस वॉशरूम, लाइट कलर ग्रेडिंग के साथ ऑफ वाइट से कलर का यूज़ किया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। डबल वैनिटी है, ये देख लें। और राइट साइड पे एलईडी मिरर और राउंड शेप यहाँ पे जकूजी है, काफ़ी बड़े साइज़ की मसाजर जकूजी है। बेसिकली ये कोई नॉर्मल या आम सी जकूजी नहीं है। ऊपर शैंडिलियर भी है, क्यूबिकल शावर एरिया भी है और ग्रोही का कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड भी है। और ये राइट साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ये है इसकी वार्डरोब की स्पेस, जिसमें सेंटर में ये देख लें मर्करी ग्लास का यूज़ किया हुआ है और जिसमें अंदर देख लें प्रोफाइल लाइट्स भी लगी हुई हैं। राइट और लेफ्ट साइड पे ये देखें यूवी शीट का यूज़ किया हुआ है, ये नीचे आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, बेसिकली मास्टर बेडरूम है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस घर के जितने भी बेडरूम्स हैं सारे के सारे स्पेशियस हैं। सिर्फ एक बेडरूम थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको लगेगा कि कम स्पेस वाला है, वो ये है।
जो कि होता भी है ग्राउंड फ्लोर पे, ये गेस्ट बेडरूम या चाइल्ड बेडरूम आप बना सकते हैं, जिसमें इंटीरियर अगेन डिफरेंट हो जाता है बिल्कुल। ये वाला जो बेडरूम था इसका आप इंटीरियर देखें, ये आपको नज़र आ रहा है स्पेनिश पैटर्न में, और ये आपको मॉडर्न पैटर्न में, जिसमें सामने एचडीएफ का बना हुआ कंसोल, नीचे जो इसके फुट हैं वो बनाए गए हैं ब्रास के, ऊपर ये एलईडी मिरर है। एंड यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ओवरऑल इस बेडरूम का व्यू, ये चेक करें। सामने बेड वॉल पे कंप्लीटली ब्रास का यूज़, ब्रास नहीं गोल्डन आप कह सकते हैं, मिरर का यूज़ किया हुआ है, ग्लास का यूज़, एंड बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसका बेड रखा हुआ है। और ये इसके चेयर का डिज़ाइन देखें जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और मज़े का सीन है, और ग्रीन इफेक्ट आपको ये प्लांटर दे ही रहा है। एंड अगर इसके डिज़ाइनर वॉशरूम की बात कर ली जाए, ऊपर भी आप देखेंगे टाइलिंग है, और सेम यही टाइल का पैटर्न सामने से लेकर नीचे फ्लोरिंग तक आपको नजर आता है, और बॉर्डर पे कंप्लीटली कोरियान का काम है। बहुत ही लग्जरियस पेंडेंट लाइट्स, कलर बहुत अच्छे हैं, एम्बियंस बहुत अच्छा है, ग्रीन इफेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड ये सामने वैनिटी है, और ऊपर आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एलईडी मिरर लगा हुआ है। व्यूअर्स, इस घर की तारीफ अगर मैं करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा करूंगा, फिर भी कम है। उसकी रीज़न ये है कि घर को जो यूनिक और डिफरेंट बनाता है वो उस घर के डिज़ाइन के साथ साथ उस घर की स्पेस, और अगर वो घर फर्निश्ड है तो उस स्पेस होने के साथ साथ उसकी फर्निशिंग, फर्नीचर का लेवल, कलर ग्रेडिंग, पैलेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग वो परफेक्टली बैलेंस हो तो अच्छा लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है। पहले मैं आपको इसके बेसमेंट का हाउस टूर देता हूँ, ये आप देखें। अच्छा, एक और चीज़ नोट करें, जब आप बेसमेंट में जा रहे हैं स्पेस आपकी कॉम्पैक्ट फील नहीं होती है। रेलिंग पे कम्प्लीटली वुडन है, रॉड आयरन की बनी हुई रेलिंग्स हैं, और खुला डुला किस्म का सीन है। बहुत ही आलीशान इसकी बेसमेंट है। एंटरटेनमेंट का भी प्रॉपर ख्याल रखा हुआ है। कभी बंदा काम नहीं भी करता, बंदा फेडअप होता है चीज़ों से, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बंदा बेसमेंट में आए, तो भाई बेसमेंट इस तरह के घर की हो तो बंदे की थकान उतर ही जाती है। अगर आप में से कुछ लोग मेरी तरह स्नूकर के प्लेयर हैं तो भाई ये चीज़ तो आप बिल्कुल मिस करेंगे ही नहीं। और एक और चीज़ बताऊं व्यूअर्स, ये स्नूकर कोई सस्ती वाली भी नहीं है, ये कस्टमाइज बड़ी महंगी वाली स्नूकर टेबल है। मेरी इस घर की डेवलपर से बात हो रही थी, वो मुझे जो चीज़ें बता रहे थे, मैंने कहा ये वीडियो में बोलूँगा तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जो आप में से कोई भी जर्मन बायर है वो जब मेरे से रब्ता करेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये चीज़ डिफरेंट है। और ये स्पेस देखें, स्नूकर के बिल्कुल पीछे एक मिनी बार एरिया की स्पेस है, किचनेट भी आप इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे चेयर्स हैं, डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं, रग्स बहुत ही बेहतरीन कलर के यूज़ किए हुए हैं, सामने बहुत ही खूबसूरत किस्म की फीचर वॉल डिज़ाइन की हुई है। एंड ये देखें आपके पास चिलर एसी भी मौजूद है। और ये सेंटर की जो वॉल है, जो पार्टीशन वॉल बनाई गई है, बहुत ही आलीशान किस्म की है। सेंटर में ग्लास के अंदर फ्रेम को इम्बोस किया गया है, एंड यहाँ से आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग लुक मिलता है। सामने स्टेयर से अभी मैं उतर के आया था, स्टेयर का नीचे का एरिया भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये स्पेस मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल सामने स्टोर रूम है जो कि अभी लॉक्ड है, एंड ये इसका मेड रूम है जो बेसिकली अभी लॉक्ड है। आप डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं इसके बेसमेंट के एरिया से इसके मेड के रूम तक। एंड व्यूअर्स, आगे चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस वॉल पे इसकी ये बहुत ही स्लीक डिजाइन में की हुई डेकोर की व्यू देना चाहता हूं, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इसमें देखें कितना जबरदस्त किस्म का फ्रेम डिजाइन किया हुआ है, मिरर का ब्रास का काम है बॉर्डर पे कंप्लीटली। नीचे आप देखें बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीन, टाइल्स की फ्लोरिंग बड़ी मजे की है। एंड ये प्रॉपर आपके पास किचन है व्यूअर्स, ये प्रॉपर किचन है बेसमेंट में। प्रॉपर इसलिए बोल रहा हूँ, देखें आपके पास माइक्रोवेव अवन भी आ गया है, और ये बर्नर भी आपके पास आ गया है, हॉट प्लेट आप इसको बोल सकते हैं। और ये है जी इसका वॉश बेसन, और नीचे कंप्लीटली स्टोरेज की स्पेस है। एक आधी मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर किचन है। सामने जो स्पेस मैंने आपको दिखाई वो रिलैक्स करने के लिए एक सेपरेट स्पेस है, मिनी बार एरिया टाइप आप उसको कह सकते हैं। एंड यहाँ पे स्टेयर्स के नीचे फ्लोरिंग पे सिंथेटिक ग्रास और बहुत ही खूबसूरत फीचर वॉल, जहाँ पे देख लें टेक्सला पत्थर का यूज़ किया हुआ है, टाइल का यूज़ किया हुआ है, और ग्रीन प्लांटर्स को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगाया गया है। आगे चलते हैं व्यूअर्स, बेसमेंट का लाउंज इतना तो कम से कम स्पेशियस होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बेसमेंट में ज़्यादातर आपके दोस्त वगैरह आते हैं, गैदरिंग होती है, या ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ आप अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे होते हैं। तो यार दोस्तों की गैदरिंग हो तो जगह कम पड़ जाए तो वो फिर बंदे को थोड़ा सा होता है कि यार मैनू जगह ज़्यादा चाहिए सी। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ घर है तो स्पेस बड़ी अच्छी है। अगेन देखें 8 से 10 लोग आराम से सिटिंग कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, पूरे घर में डबल ग्लेज यूपीवीसी विंडोज़ हैं जो कि ओरिजिनल जर्मन है। ये बेसिकली इसका संकन एरिया है, यहाँ से डायरेक्टली सनलाइट एंटर करती है और वेंटिलेशन पर्पस के लिए इस जगह को यूटिलाइज किया जा सकता है। ये ओवरऑल इसका लाउंज का एरिया है, खूबसूरत शैंडिलियर लगा हुआ है, सामने वॉल पे भी बहुत ही खूबसूरत डेकोर है, और ऊपर ग्री का एसी है, और ये है इसकी मीडिया वॉल। अच्छा, यहाँ पे एलईडी नहीं लगी हुई, आपको ला के रखनी पड़ेगी,
बहुत ही खूबसूरत मिरर का काम किया हुआ है और नीचे कंसोल बहुत प्यारा है। ओवरऑल फिनिशिंग देख के ना यकीन करें दिल खुश हो गया है। बहुत कम घर होते हैं जो मुझे पसंद आते हैं, जिनकी मैं इतनी ज़्यादा तारीफ करता हूँ, क्योंकि भाई वो ऑन ग्राउंड वैसा होता भी है। मैं ऐसे ही हर चीज़ की तारीफ नहीं कर देता। मार्केट में इतने सारे घर देखना और बेचना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें से बहुत कम घर होते हैं जो कि दिल को लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एंटरटेनमेंट की बात मैंने की थी, तो भाई साहब एंटरटेनमेंट का ख्याल करें और फिर थिएटर का जिक्र ना आए। आप अपने दोस्तों के साथ बैठ गए यहाँ पे, नेटफ्लिक्स एंजॉय ना करें, मूवीज़ अच्छी अच्छी ना देखें, तो भाई फ़ायदा ही क्या है। बहुत ही कम्फी रिक्लाइनर्स, पीछे देखें प्रोफाइल लाइट लगी हुई है और ये सीलिंग पे ये देखने में ऐसा लगता है टेक्सचर फिनिशिंग काम है, बट इट्स अ वॉलपेपर जो कि टेक्सचर फिनिशिंग के साथ है, लेकिन ये एचडीएफ या एमडीएफ का काम नहीं किया हुआ। और बिल्कुल सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन, नीचे फ्लोरिंग पे जो कारपेट है, रग बहुत मज़े का है। एंड व्यूअर्स, बेसमेंट में इतने बड़े साइज का बेडरूम विद प्रॉपर कलर कस्टमाइजेशन के साथ बनना और मिलना, और साथ ही इसका वॉशरूम का साइज भी इतना बड़ा हर घर आपको ऑफर नहीं करता है। बहुत कम घर ही ऑफर करते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं और जो कि अच्छी लोकेशन पे भी हो। एंड ये इसका एचडीएफ का बना हुआ कंसोल, ओवरऑल इसकी कलर स्कीमिंग देखें कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। इसकी बेड वॉल पे ये सारा टाइल का काम किया हुआ है, ब्रास को इम्बोस किया हुआ है, ऊपर आप देखेंगे वुडन का काम किया हुआ है बहुत ही डिटेलिंग के साथ। और इधर से आप देखेंगे सामने दो चेयर्स मौजूद हैं, बैक साइड पे वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हैं जो कि सनलाइट और वेंटिलेशन पर्पस के लिए हैं ऑब्वियसली। लेफ्ट साइड पे ड्रेसिंग टेबल है, नीचे सिटिंग के लिए भी स्पेस मौजूद है। एंड ऊपर आप देखें मिरर लगा हुआ है जिसके फ्रेम पे कम्प्लीटली ब्रास का काम किया हुआ है, क्योंकि ये कस्टमाइज्ड घर है इस वजह से। एंड व्यूअर्स, अटैच्ड वॉशरूम जो कि मीडिया वॉल की बैक साइड पे है, फ्लोरिंग बहुत ही मज़े की है। और बिलो द लेवल मतलब आपको मिलता है इसकी जकूजी। नॉर्मली जकूजी आपने देखा है कि ग्राउंड फ्लोर पे पड़ी होती है, लेकिन ये ग्राउंड से थोड़ा सा अंदर की गई है। इस घर के डिज़ाइन में ही ये चीज़ थी ताकि इस, और एक और चीज़ आप देखें, ये स्पेशियस बहुत ज़्यादा है बेडरूम। कंसील्ड फिक्सिंग का कमोड, बिल्कुल सामने क्यूबिकल शावर रूम और बहुत ही बड़े साइज़ के देखें शावर लगाया हुआ है जो कि रेन शावर है। एंड साथ जकूजी की स्पेस, वन स्टेप ऊपर आना है तो जकूजी की स्पेस है। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीन है इसके इस वॉशरूम की, इस वॉल का, जहाँ पे टाइलिंग की दो बड़े बड़े पैटर्न्स आपको नजर आ रहे हैं। दो बड़े बड़े साइज पीछे लगाए हुए हैं और उसके साथ कोरियान की कंप्लीटली बॉर्डर की फिनिशिंग दी हुई है। और ये है जी कस्टमाइज्ड इसकी वैनिटी, जहाँ पे ब्रास का यूज़ बड़े ही खूबसूरती से किया हुआ है। सामने वार्डरोब की स्पेस, जिसमें सेंटर में दो वार्डरोब्स आपको मिलती हैं जो कि बनी हुई हैं मरकरी ग्लास की, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म फिनिशिंग का काम। ये फिनिशिंग की यकीन करें मैं जितनी तारीफ करूं कम है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीन है। प्रोफाइल लाइट भी लगाई हुई है एंड इट्स अ फैंटास्टिक 6 बेडरूम हाउस। अगर आप विलिंग हैं फेज 5 की टॉप नॉच लोकेशन पे फुल फर्निश घर देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त फेज 5 में बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि फेज 5 में ज़्यादा घर अवेलेबल है ही नहीं। और फिर फर्निश्ड होना और इस लेवल का फर्निश्ड होना और फुल बेसमेंट का अकोमोडेशन देना, वो हर घर में आपको, हर घर क्या, यहाँ पे ऑप्शंस इतनी कम है और आती हैं ऑप्शन, ज़्यादा देर रुकती नहीं है, निकल जाती हैं। तो अगर आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं अपने लिए एक परफेक्ट होम, तो भाई ये आपका घर हो सकता है। इस घर को ज़रूर एक बार आपने कंसिडर करना है। व्यूअर्स, ये भी बड़ी ही आलीशान चीज़ है कि ये जो इसका लॉबी का एरिया है, यहाँ से इन्होंने जो स्टेयर्स चढ़ाई हैं ऊपर, ये इस तरीके से जा रही हैं कि लॉबी का एरिया भी कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ और स्टेयर्स भी स्पेशियस बनी है और ओवरऑल स्पेस बड़ी ज़बरदस्त निकल कर आई है। ये चेक करें, सीलिंग का डिज़ाइन भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही लग्जरियस शैंडिलियर। ये देख लें, स्टेयर्स से ऊपर आते हैं तो दो हिस्सों में घर डिवाइड हो रहा है, एक राइट साइड पे और एक है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे इसका एक बेडरूम है, पहले बेडरूम दिखाता हूँ आपको। ये चेक करें माशाल्लाह, बेड वॉल पे बहुत ही डिटेलिंग के साथ काम है। देखें वुडन का इतना हैवी ड्यूटी वर्क, सेंटर में आप देखें सॉफ्ट कुशनिंग, मिरर का काम, और फिर उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि गोल्डन ग्लास का काम किया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग है और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है। और ओवरऑल इसकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो देखें कितनी ज़बरदस्त है। इतने साइज़ का बेडरूम और इतनी अच्छी अरेंजमेंट डिज़ाइन करना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात है। और इट्स अ डिज़ाइनर थिंग, तो डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करेगा ना कि एक जगह पे एक जगह कैसी लगनी चाहिए, या अगर कोई भी चीज़ हम रखते हैं। नीचे रख देखें, फ्लोरिंग कम्प्लीटली 3x6 की टाइल्स की है। और यहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ, ये सामने इसकी ड्रेसिंग टेबल है, ऊपर आप देख लें, ये करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिरर है जिसका फ्रेमवर्क बहुत ही आला किस्म का है। सामने मीडिया वॉल और ग्री कंपनी का रिवर्सिबल एसी भी लगा हुआ है। व्यूअर्स, ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम
जो कि काफ़ी खुला डुल्ला है। और राइट साइड पे वैनिटी भी है, एलईडी मिरर है। टाइल्स का यहाँ पे देखें जो बैक साइड पे पैटर्न है वो डार्केस्ट टोन में है, और सामने ही आपको लाइट से कलर की एलईडी लाइट मिल जाती है। एंड ग्रीन इफेक्ट, एक चीज़ आप ज़रूर नोट कर रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप बेशक मेरी वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। इस घर के तकरीबन हर वॉशरूम में ही आपको ग्रीन इफेक्ट नजर आता है, यानी प्लांटर्स नजर आते हैं। अब ये है बाथ टब, ये नॉर्मल बाथ टब है, ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको नीचे दिखाया था इसके मास्टर बेडरूम में वो जकूजी है जो कि मसाजर है। एंड ये डबल ग्लेज विंडोज हैं। बेसिकली मैं इस वक्त घर के फ्रंट एलिवेशन के सामने आ चुका हूँ। फ्रंट एलिवेशन पे बेडरूम है और उसके साथ ही इतने बड़े साइज का वॉशरूम है। वार्डरोब की बात कर ली जाए तो व्यूअर्स, वार्डरोब की भी स्पेस एक ज़बरदस्त है, और ओपन करके दिखाता हूँ। यूवी शीट का टेक्सचर भी सारा का सारा आपको देखने में प्रीमियम ही लगता है। जब आप टच करते हैं इसको तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की फील आपको मिलती है। क्यूबिकल शावर रूम में भी टाइल्स आपको लाइट और डार्क कलर के कॉम्बिनेशन से नजर आएगी इस घर में। ये फ्लोरिंग वुडन टेक्सचर टाइल की है। व्यूअर्स, ये तो था इसका वो एरिया जब आप स्टेयर से लेफ्ट होंगे। अब हम चलते हैं राइट साइड पे, जब इसकी स्टेयर से ऊपर आते हैं। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत कर्व है जिसमें देखें आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मोल्डिंग का काम किया हुआ है, और ये आउटस्टैंडिंग सीन है। ये आपको दिखाना पर्पस था कि इसकी जो ऊपर का डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पेनिश हाउसेज दैट आर अवेलेबल फॉर सेल इन DHA। ये चेक करें, यहाँ से लॉबी का व्यू बहुत ज़बरदस्त है। राइट साइड पे ये बुक मैच टाइल्स का पैटर्न है। इस नो फूड के डोर से एंटर होकर राइट साइड पे जब आपकी नज़र घूमेगी तो आपको खूबसूरत इसका इंटीरियर नज़र आता है, जो कि है इसके फर्स्ट फ्लोर के लाउंज का, जिसमें कलर बैलेंसिंग बहुत ही खूबसूरत। और सेंटर में ये देखें कस्टमाइज इसकी टेबल है। ये कस्टमाइज है, इट्स अ डिज़ाइनर थिंग, तो इसलिए आपको हर चीज़ डिफरेंट और यूनिक देखने को ज़रूर मिलेगी। एंड यहाँ पे जब आप सामने देख रहे हैं मीडिया वॉल, जहाँ पे 3 टाइल्स को यूज़ किया हुआ है, ये बुक मैच टाइल का पैटर्न है जिसमें ब्रास को खूबसूरती से इम्बोस किया हुआ है। राइट साइड में खूबसूरत शेल्फ है आपके पास, इस जगह पर आप डेकोर की चीज़ें रखना चाहें तो रख सकते हैं। और ये है इसका कंसोल, और इधर से मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक किस्म का इसका ये सेंटर में शैंडिलियर हैंग कर रहा है। ये चेक करें, सीलिंग का डिज़ाइन भी बहुत मजे का है। बिल्कुल सामने प्रॉपर किचन की स्पेस है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक बर्नर है, किचन हुड, और उसके साथ साथ आप ये देखें ये वॉश बेसन है, वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ भी बना दी गई हैं। ऊपर मर्करी ग्लास है और नीचे यूवी शीट की बनी हुई आपके पास कैबिनेटरी स्पेस है, और ग्री का एसी यहाँ पे लगा हुआ है। व्यूअर्स, एक सामने ये बेडरूम है और एक ये वाला बेडरूम है। ये बेडरूम तो बहुत ही आउट क्लास है, बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले आपको ये बेडरूम दिखाता हूँ, फिर लास्ट वाला दिखाता हूँ। और इस बेडरूम की भी आप देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि जितने भी घर आपने देखे हैं उन घरों में बहुत कम घर ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉपर कलर स्कीमिंग डिफरेंट नज़र आती है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आ ही जाती हैं। इस घर में भी सीन ऐसे है, एलिवेशन इसका स्पेनिश बना हुआ है और अंदर आपको मॉडर्न टच मिलता है। स्पेनिश भी मिल रहा है, लेकिन स्पेनिश वो जो कि काफ़ी लोग पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा आप में से लोगों की मुझे डिमांड आती है कि उसामा भाई कोई इस तरह का घर दिखाएं। और आपकी जो डिमांड होती है बेसिकली वो कुछ इस तरह के घर की होती है, जो कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, पूरे DHA फेज 5, 6, 7 में फिल वक्त इस लेवल का कोई घर नहीं है जो कि इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया हो और इस तरीके से डिज़ाइन किया हो। बेसिकली ये घर देख कर तो मुझे लग ही ऐसा रहा है कि इस घर के जो बिल्डर हैं उन्होंने इस घर को बनाने से पहले अच्छे तरीके से अपनी रिसर्च की। और अच्छा, मैं रिसर्च वाली बात तक पहुंचता हूँ, लेकिन पहले ये देख लें, ये सारी ओपन स्पेस है, ठीक है, ये सारी ओपन स्पेस है। इस जगह को आप एज अ लॉन्ड्री एरिया भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड ये राइट साइड पे कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड, और ये वैनिटी, एंड ऊपर बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग के साथ चीज़ों को लगाया गया। मैं आपको बता रहा था कि शायद इस घर के डेवलपर ने ये सोचा था कि भाई मैंने ऐसी चीज़ बनानी है जो कि आज तक लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, इस लेवल का घर चाहिए। यानी एक बंदा अगर कहे कि यार मैंने प्लॉट लेके घर बनाना है, तो वो जिस तरह का घर बना सकता है उससे कई ज़्यादा खूबसूरत घर ये है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल स्पेस बड़ी अच्छे तरीके से यूज़ की हुई है। एंड ये इसका बेडरूम है। आप इस बेडरूम का आप साइज़ चेक करें, साइज़ के साथ साथ इसका जो फर्नीचर है वो चेक करें। ये देखें इसका बेड कितना ज़बरदस्त है, कितनी खूबसूरत कर्व्स नज़र आ रही हैं, और कितनी ज़बरदस्त 2 चेयर्स हैं। मीडिया वॉल पे नॉर्मली हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट कुशनिंग है, ग्लास का यूज़ किया हुआ है और बहुत ही आलीशान किस्म का काम किया हुआ है। और ये कर्टन्स में जो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, क्या ही आउटस्टैंडिंग किस्म का सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये इसका व्यूअर्स ओपन टेरेस है, जहाँ पे फ्लोरिंग पे सिंथेटिक ग्रास है। सामने देखें बहुत ही खूबसूरत फायर प्लेस बनाई हुई है। लेफ्ट साइड पे सिटिंग स्पेस और राइट साइड पे भी सिटिंग स्पेस है। बेसिकली ये डबल ग्लेज विंडोज़ हैं और हीट रेजिस्टेंस भी हैं और नॉइस रेजिस्टेंस भी इनकी बहुत अच्छी होती है।
और ये स्पेस देखें, सामने ड्रेसिंग टेबल, ऊपर ग्री का एसी, और ये इसकी मीडिया वॉल जहाँ पे बुक मैच टाइल्स हैं, शैंडिलियर है, यानी एलईडी को भी इतनी यहाँ पे इज्जत बख्शी गई है कि उसके ऊपर शैंडिलियर लगा दी है। और कॉर्नर पे आप देख ही रहे हैं आपके पास स्पेस मौजूद है जहाँ पे डेकोर की चीज़ें रखी भी हुई हैं। और व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म वाइट सा कलर या लाइट वाइट कलर में इसका ये वॉशरूम का थीम आपको नजर आएगा। लेकिन एक चीज़ एक साथ ये भी देखनी है आपने कि इसकी स्पेस बहुत ज़बरदस्त है। वैनिटी बहुत ही ज़बरदस्त बड़े साइज़ की, कंप्लीटली कोरियन का वन पीस में काम किया हुआ है। सामने बुक मैच टाइल्स का पैटर्न, एंड सेम यहाँ पे भी आपको वॉल पे ये देखें बुक मैच टाइल्स का पैटर्न नजर आता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, एक कंप्लीटली प्रीमियम चीज़ बना देता है ये चीज़ ओवरऑल घर को। अब आप ये देखें, प्लांटर्स अगेन राइट और लेफ्ट साइड पे ग्रीन नजर आ रहे हैं, और एक कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड। टाइल्स यहाँ पे ग्लोसी है। इन टाइलों की गारंटी है कि इनकी शाइनिंग कभी भी जाएगी नहीं, खत्म नहीं होगी, क्योंकि भाई ये लोकल नहीं है, इट्स एन इम्पोर्टेड फिक्सिंग, तो भाई गारंटी भी उसकी उसी हिसाब से होती है। और ऊपर एलईडी मिरर है, एंड अगेन 9 फुट यानी 9 फुट के बड़े बड़े साइज के दरवाजे। व्यूअर्स, तकरीबन 7500 स्क्वायर फीट से ज्यादा से एरिया पे बना हुआ ये घर, और इतने बड़े साइज की फुली हाइटेड इसकी वार्डरोब की स्पेस, जिसमें जितने मर्जी कपड़े ले आए आपको स्पेस की तो कमी नहीं होने वाली। एंड बेडरूम का तो सीन मजे का है ही। सो व्यूअर्स, ओवरऑल ये था इस खूबसूरत अल्ट्रा लग्जरियस घर के हाउस का हाउस टूर। इस घर को विजिट जरूर करें, परचेस करना है तो मेरे से रब्ता करें। देखें 23.5 करोड़ पे डिमांड है, मुझे पता है मैं आपको ये घर कितने में लेके दे सकता हूँ, और कितने में जब लेके दूंगा तो आप खुद मुझे कहेंगे कि यार उसामा भाई, इट्स एन जस्टिफाइड प्राइस, आपने सही प्राइस पे लेके दिया है। इस घर को लाजमी विजिट करें, मुझसे रब्ता करें, इस घर को विजिट करवाऊंगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आपको कनाल का घर चाहिए, 2 कनाल चाहिए, मॉडर्न डिजाइन, स्पेनिश डिजाइन, बेसमेंट, विदाउट बेसमेंट, फर्निश, फुल फर्निश्ड, कोई भी घर चाहिए तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको घर सिर्फ दिखाऊंगा ही नहीं, और घर की डील भी आपको लेके दूंगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। प्रॉपर्टी लोकेटर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको मजीद खूबसूरत घरों की वीडियोस मिलती रहें। और इस घर में 2 सर्वेंट क्वार्टर बेसमेंट में बनाए हुए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फी अमान अल्लाह।